अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं? आज हम सूरह निसा की पहली आयत का निहायत अहम पैगाम समझने जा रहे हैं, जो इंसानियत, तकवा और रिश्तेदारी के हुकूक के बारे में रहनुमाई देती है। तकवे का हुक्म। स्टूडेंट्स, गौर से समझिए। इस आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हुए तकवा इख्तियार करने का हुक्म फरमाते हैं। तकवे का मतलब है अल्लाह ताला से डरते हुए इसके अहकामात पर अमल करना और बुरे कामों से बचना। ये तसव्वुर बहुत आसान है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रखे। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत अहम है कि आयत का आगाज़ तकवे के हुक्म से किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंसानों की एक असल। ये आयत हमें ये भी बताती है कि तमाम इंसान एक ही असल से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उनसे हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। बाद में इन्हीं दोनों से पूरी इंसानियत वजूद में आई। इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। जैसे एक ही खानदान के अफराद आपस में बहन भाई होते हैं, इसी तरह पूरी इंसानियत एक बड़े खानदान की मानिंद है। स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन योर माइंड, नस्ल, ज़बान, रंग या कौमियत की बुनियाद पर किसी को कमतर समझना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मसावात और अखुवत। स्टूडेंट्स, यहाँ अक्सर तालिब इल्म कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तमाम इंसान एक ही असल से पैदा किए गए हैं, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से, तो इसका मतलब सब बराबर हैं। इस्लाम में मसावात, भाईचारे और बाहमी एहतराम की तालीम को फ़रोग़ दिया गया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ इलाकों और ज़बानों के लोगों से मिलते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि सबके साथ इज्जत और अच्छा सलूक किया जाए। बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन याद रखी जाए। इस्लाम इंसानों के दरमियान अखुवत और मसावात को फ़रोग़ देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। रिश्तेदारों के हुकूक। इस आयत में रिश्तेदारियों का ख्याल रखने की भी ताकीद की गई है। ख़ानदानी निज़ाम माशरे की बुनियादी इकाई है और मजबूत ख़ानदान ही मजबूत माशरा बनाते हैं। ये तसव्वुर बहुत आसान है। अगर हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों, चचा, मामू और दीगर रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें और उनके साथ हुस्न सलूक करें, तो ख़ानदान में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा होता है। स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जो लोग रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अल्लाह ताला की निगरानी। इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला हर वक्त हमारे अमाल को देख रहे हैं। कोई भी काम अल्लाह की निगाह से पोशीदा नहीं। इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स की सरगर्मियों पर नजर रखता है, लेकिन अल्लाह ताला की निगरानी हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है। इम्तिहान के लिए ये नुक्ता बहुत अहम है कि इंसान को हर मामले में अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। एट द एंड, तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। तमाम इंसान हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए किसी किस्म की नस्ली या लिसानी बरतरी दुरुस्त नहीं। हमने ये भी जाना कि इस्लाम मसावात, अखुवत और रिश्तेदारों के हुकूक की तालीम देता है। साथ ही अल्लाह ताला हर वक्त हमारे अमाल की निगरानी भी फरमा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अपनी स्टडी में हेल्पफुल लग रहा है, तो ब्रेन ट्रेन चैनल को सिर्फ खुद सब्सक्राइब ना करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन ग्रेड्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही ब्रेन ट्रेन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करें। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करें।